कुछ लोग इस माता को भूल गए हैं, इसलिए घर में कलेश और धन नहीं आता। हमारी गरीबी और घर में कलेश और दुखों का महासागर क्यों है? शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि पहले हमारे घर में, अगर कहो तो प्रति घर में, माता संतोषी का व्रत और पूजा की जाती थी। लेकिन नई जनरेशन के लोग माता संतोषी को भूल चुके हैं। इसी वजह से घर में कलेश और दुख नहीं जाते। शायद आप बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर माता संतोषी कौन थी। और वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख पुराणों में नहीं किया गया, फिर भी लोगों के दिलों में उनकी लोकप्रियता आज भी है। उन्हीं में से एक माँ संतोषी हैं। संतोषी माँ का जिक्र भले ही पुराणों में ना मिले, फिर भी इनकी पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। और शुक्रवार के दिन माता संतोषी के व्रत रखे जाते थे। शायद आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि माता संतोषी भगवान श्री गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि की पुत्री हैं। संतोषी माता जिस घर पर प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। माँ संतोषी को प्रेम, क्षमा, संतोष और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी का व्रत और पूजन कर ले तो उस पर माँ संतोषी की असीम कृपा बरसती है। वह कभी धन और संतान के लिए कभी दुखी नहीं रहता और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भक्तों के लिए माँ संतोषी बहुत प्रिय है, लेकिन माता संतोषी से स्वर्ग में एक देवी बहुत चिढ़ती थी। इस देवी का नाम पोलमी माता था। माता पोलमी तब ज्यादा चिढ़ने लगी जब वह धरती पर कलावती को संतोषी माता की पूजा करते हुए देखा करती थी। इसी के चलते वे माता संतोषी से बदला लेने के बारे में विचार करने लगी। कलावती के जीवन में कोई न कोई विघ्न जरूर खड़ा कर देती थी। एक बार माता संतोषी को परेशान करने के लिए उनकी भक्त कलावती के प्राण लेने के बारे में सोचा, लेकिन ब्रह्मा जी ने जीवन की किताब लिखी थी, उसमें कलावती की उम्र पूरी लिखी थी। यही कारण था कि यमराज कलावती के प्राण नहीं ले सकते थे। ये देख पोलमी देवी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने दीमक राज को डराया, मतलब जो दीमक लग जाती है उसको डराया और जीवन की किताब से कलावती के जीवन के कागज को खत्म करने के लिए कहा। अपने जीवन की रक्षा के लिए दीमक राज ने वही किया जैसा माता पोलमी ने कहा था। जब यमराज ने देखा कि कलावती का जीवन समाप्त हो गया है, तो मैं उसके प्राण लेने चले गए। लेकिन जब ये बात माता संतोषी को पता चली तो अत्यंत क्रोधित हुई और इसी बीच वहां नारद मुनि भी आ गए। माता संतोषी ने कहा कि हे नारद मुनि, ये जरूर कोई षड्यंत्र है। कलावती की अकाल मृत्यु नहीं लिखी है। तब नारद मुनि ब्रह्मदेव के पास गए और बात पता करने की कोशिश की। इस बीच माता संतोषी खुद अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तपस्या करने बैठ गईं। इस तपस्या के चलते
पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया और तूफान आ गया। ये देख सभी देवी देवता माता संतोषी के पास आ गए। सभी माता से प्रार्थना करने लगे कि वह ये तपस्या रोक दें। तभी ब्रह्मदेव आते हैं। उन्हें सभी बातों का पता चलता है। ये सब देख वह यमराज को बुलाते हैं। यमराज से कहते हैं कि कलावती का जीवन अभी बाकी है, तो कलावती के प्राण क्यों लिए गए? यमराज ने कहा, मैंने तो जीवन की किताब के अनुसार ही काम किया है। जब दीमक राज से पूछा गया तब उन्होंने देवी पोलमी के कपट के बारे में बताया। ये सुन कलावती के प्राणों को वापस किया गया। कलावती मृत्यु शैया से अग्नि के पहले ही खड़ी हो गई। ये देख माता संतोषी की जय जयकार होने लगी। ये है माता संतोषी का चमत्कार।